हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिविया टेल्स। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुंबई को मॉडर्न बनाने में किसी ब्रिटिश का नहीं बल्कि यही के एक मराठी इंसान का हाथ है तो आप चौंक जाएंगे ना। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि मुंबई के सम्राट से कम नहीं थे और उनका नाम है नाना शंकर सेठ। तो चलिए इन्हीं की लाइफ के बारे में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाना शंकर सेठ, इनका पूरा नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ मुरकुटे और ये 10 फेब 1803 को मुंबई में बॉर्न हुए थे। इनके पिताजी शंकर सेठ एक बहुत ही बड़े हीरे के व्यापारी थे। तो नेचुरली नाना इनका जीवन बचपन से ही काफी लाविश रहा है। यहां तक कि इनकी पढ़ाई भी इंग्लिश में हुई थी। पर अनफॉर्चुनेटली जब ये केवल 18 साल के थे तब इनके पिताजी चल बसे। अगर नाना चाहते तो कुछ ना किए भी अपनी लाइफ एकदम रॉयल वे में जी सकते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि वो अपने जीवन और दौलत को इस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करें। और बस यही ठानकर 1822 में नाना जब महज 19 साल के थे तब उस टाइम के मुंबई के गवर्नर लॉर्ड माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन इनके सहयोग के साथ उन्होंने एस्टैब्लिश किया बॉम्बे नेटिव स्कूल और स्कूल बुक सोसाइटी को। फिर आगे जाके स्कूल शुरू हुई जिसपे मराठी, हिंदी, गुजराती जैसे लैंग्वेजेस में एजुकेशन शुरू हुआ। और उसके अगले साल 1823 में स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ एल्फिस्टन कॉलेज का, जो कि मुंबई का सबसे पुराने कॉलेज में से एक है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं लोकमान्य तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस रानडे, दादाभाई नवरोजी जैसे महारथी। बस इतना ही नहीं, 1845 में सर ग्रांट मेडिकल कॉलेज की एस्टैब्लिश करके नाना ने मुंबई को अपना पहला मेडिकल कॉलेज दिया। और उस वक्त, उस जमाने में मराठी में भी सिलेबस हुआ करता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, पुणे के डेक्कन कॉलेज, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इन सब को एस्टैब्लिश करने में नाना का एक अहम भूमिका रही है। अगर बात करें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की, तो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं बी.आर. अम्बेडकर और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। अभी अगर बात करें रेलवे की, तो नाना इनको हमेशा लगता था कि भारत में भी रेलवे दौड़े, और बस यही विचार लेके वो अपने दोस्त के पास गए, सर जमशेदजी जिजाबॉय। उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगा और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रपोजल दिया इंडियन रेलवे के लिए। और फिर 1849 में एस्टैब्लिश हुआ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे बोर्ड का, जो कि आज के जमाने का सेंट्रल रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया है। फिर काम शुरू हुआ रेलवे के लिए और वो दिन फाइनली आया जब भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहली बार रेलवे चली। यस, 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से लेके थाने के बीच में लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए फर्स्ट टाइम रेलवे दौड़ी। इस रेलवे में ब्रिटिशों के काफी हाई क्लास ऑफिशियल्स ही थे और बस दो ही इंडियंस थे। एक थे सर जमशेदजी जिजाबॉय और दूसरे थे नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ इतने दिलदार थे कि उनकी अपनी कई सारे जमीनी के टुकड़े थे, कोलाबा से लेके मलबार हिल्स तक, जो कि उन्होंने सरकार को डोनेट कर दी ताकि वहां पे कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जो हम लोग अभी मॉडर्न मुंबई देखते हैं, साउथ बॉम्बे देखते हैं, वो इन्हीं की बदौलत। जी हाँ, आज के जमाने में जो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसके लिए भी नाना ने उस जमाने में 6 बैंकों की स्थापना की थी, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया,
कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो भले ही उसका हेड ऑफिस मुंबई में था, बट उसके ब्रांचेस लंदन, शंघाई, सिंगापुर, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े दुनिया के कई सारे सिटीज में भी थे। उस जमाने में जब भारतीयों को पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं था, तब 1861 में नाना शंकर सेठ बॉम्बे स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और उसके अगले ही साल 1862 में उनको अपॉइंट किया एज अ एडवाइजर ऑफ बॉम्बे स्टेट गवर्नर। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उस जमाने में और इस जमाने में भी। अगर वैसे देखा जाए तो उस टाइम में दुनिया के लगभग सारे बड़े शहरों में गैस से चलने वाली स्ट्रीट लाइटिंग्स थी। नाना इनको ये लगा कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए और फिर एस्टैब्लिश हुआ बॉम्बे गैस कंपनी लिमिटेड 1862 में। और फिर जोरों शोरों से काम चालू हुआ स्ट्रीट लाइटिंग्स का और सबसे पहले अक्टूबर 1866 को चर्च गेट में गैस से जलने वाले स्ट्रीट लाइटिंग्स चालू हुए। बट अनफॉर्चुनेटली नाना इस दुनिया को छोड़ चले थे। जी हाँ, 31 जुलाई 1865 को नाना शंकर सेठ इनका देहांत हो गया। पर उन्होंने इतने सारे काम किए उस जमाने में, इसीलिए आज हम इस मॉडर्न मुंबई और ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसे मुंबई को बोला जाता है। और उनके इसी काम के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 2020 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को नाना शंकर सेठ टर्मिनस ऐसा रीनेम करने का बिल पास किया। नाना शंकर सेठ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, और बस लाइफ ही नहीं बल्कि अपनी दौलत ये भी इस मुंबई के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट कर दी। पर इसी मायानगरी मुंबई के इतिहास में इनका नाम पूरी तरह से दब चुका है, गुम हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नाना शंकर सेठ इनके इनक्रेडिबल कामों के बारे में लोगों को पता चले। साथ ही मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखना अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।